Hello students, we were doing our chapter inverse trigonometric functions. We have done exercise 2.1. We have done many important identities which we're going to use in the exercise which we're going to do today, that is exercise 2.2. Okay, and very first question of this exercise we have done in the previous lecture, but I'll repeat all the questions. So starting with the first question. The first question was 3 sine inverse x is equals to sine inverse 3x minus 4x cube, where x belongs to closed interval 1 by 2 to minus 1 by 2 to plus 1 by 2. This was our range here. So इसको कैसे सॉल्व करें हम? इसको सॉल्व करने के लिए as I said you that we have our first identity of sin 3 theta. Sin 3 theta was 3 sin theta minus 4 sin cube theta. ठीक है? तो इसमें अगर हमें आइडेंटिटीज याद है तो क्वेश्चन अपने आप दिखेगा कि हमें क्या करना है. ठीक है, मुझे साइन इनवर्स को कैंसिल करने के लिए साइन इनवर्स को आगे साइन चाहिए होगा यहाँ पे, सो दैट साइन इनवर्स साइन बच जाएगा और मेरे पास थीटा में आंसर आ जाएगा. सो यहाँ पे मुझे ये पूरा साइन में चाहिए. ठीक है, और साइन में बनाने के लिए मेरे पास आइडेंटिटी 3x 4x क्यूब, अगर मैं सोचूं तो यही बन रही है. ठीक है, सो हियर इफ आई सब्स्टिट्यूट x is equal to sin of theta. ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, sin inverse x. Okay, so we'll gonna substitute this value over here on the right hand side. क्या आ जाएगा मेरे पास, sin of inverse bracket 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Okay, so I have substituted the value of x here, and this is the formula of sin 3 theta. So we are going to write sin inverse of sin 3 theta, and this we have done in our previous video, that sin inverse of sin will give me 3 theta. Okay, but under what condition? So हमारे पास वहां पे कंडीशन थी कि ये चीज कब होगी, जब ये साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा होगा. सो क्या ये मेरे इस रेंज में आ रहा है? ठीक, तो हम अपने पहले गिवन इक्वेशन देखते हैं कि मुझे इक्वेशन में क्या गिवन है, दैट x इज इन बिटवीन -1/2 to +1/2. ओके, नाउ अब यहाँ पे जो x की वैल्यू मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, sin थीटा. सो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, sin of थीटा इज 1/2. ठीक है, सो अब अगर मैं यहाँ थीटा की वैल्यू देखूं कि थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक आ सकती है मेरी, सो 1/2 हो जाएगा मेरे पास -30, दैट मींस -6 π/6 which is थीटा एंड π/6. ठीक है, यहाँ पे साइन की वैल्यू -1/2 हो गई -30 पे, यहाँ पे +30 पे. ओके, एंड हियर मुझे आंसर क्या चाहिए, मुझे आंसर चाहिए मेरा 3 थीटा. सो -3 π/6 3 थीटा -3 π +3 π/6. ठीक है, तो मैंने पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये क्या हो गया मेरे पास, -π/2 3 थीटा +π/2. ओके, सो ये मेरी रेंज आ गई. तो ये रेंज अब मेरे जो साइन की वैल्यूज हैं उसको सेटिस्फाई करती हैं. तो यहां मैं क्या लिखूंगा कि थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, थीटा की वैल्यू थी साइन इनवर्स ऑफ x. ठीक है, तो ये मेरे पास इसका जो
पूरा क्वेश्चन है मेरा, जिसमें हम यहाँ पे भी छोड़ दें अगर क्वेश्चन में तो हमें मार्क्स मिल जाते हैं, बट सम टीचर्स आर देयर जो ये चीज भी देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि मैंने उल्टा शो किया, ठीक है, हम यहाँ से शो करेंगे ताकि समझ आ जाए तुम्हें। अब देखो, अगर मैं सीधा बताऊं तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे sin 3 थीटा, ठीक, sin 3 थीटा मीन sin की कोई वैल्यू, और sin की वैल्यू मेरे पास -π/2 से +π/2 के बीच में ही आनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा पूरा फर्स्ट क्वेश्चन था। देन ऐसे ही जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी वेरी सिमिलर है इसमें कि इसमें हम cos 3 sin 3 थीटा का फॉर्मूला लगाया, उस पे हम cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। एंड द क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन, cos इनवर्स 3 cos इनवर्स x इक्वल्स cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। अब अगेन अगर मुझे cos 3 थीटा का फॉर्मूला याद है, which is cos 3 थीटा is 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ मुझे आंसर जो है वो दिख रहा है कि x की जगह को cos सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरा आंसर जो है वो आ जाएगा। Hence I will substitute x is equal to cos theta here, where theta would be cos inverse x। and अगर मैं यहाँ राइट हैंड साइड पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो इन द वेरी सिमिलर वे मेरे पास आ जाएगा ये 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, एंड ये फॉर्मूला बन गया cos 3 थीटा का। सो cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा इक्वल्स, इट इक्वल्स व्हाट, इट इक्वल्स 3 थीटा, एंड थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, थीटा इज cos इनवर्स x। Okay, so this is the second question of this exercise। तो very similar way में हमारा जो first question भी है और second question भी है, एक में sin 3 थीटा का फॉर्मूला लगा और दूसरे में cos 3 थीटा का। ऐसे ही जो next question है that is tan inverse 2/11। third question is tan inverse 2/11 plus tan inverse 7 upon 24 equals tan inverse minus 1/2। सॉरी, tan inverse plus 1/2। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं कि कोई आइडेंटिटी लग रही है तो यस, सीधा ही हमारे पास आइडेंटिटी थी जो हमने की है, that tan inverse A plus tan inverse B is equal to tan inverse A plus B upon 1 minus A into B। So ये आइडेंटिटी थी हमारे पास, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे बिकॉज यहाँ पे दोनों मेरे पास tan इनवर्स जो है वो एडिशन में। ठीक है, सो सीधा ही मेरे पास क्या आ जाएगा, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी आई गेट tan इनवर्स, वेरी फर्स्ट इज सम ऑफ दीस टू, दैट इज 2/11 plus 7/24 divided by here 1 minus 2/11 into 7/24। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, मेरे पास एलसीएम लेंगे पहले हम ऊपर, दैट इट इज tan इनवर्स, ये आ जाएगा 48 plus 77 upon 11 into 24, and in the division it is 11 into 24 minus 14 upon 11 into 24. So these will cancel out, and what I am left with, tan inverse 48 plus 77। So 48 77, ये मेरे पास आ गया 5 1, and I have this 125 here,
240 प्लस 24, तो ये आ जाएगा मेरे पास 462, तो 264 माइनस 14, विच इज tan इनवर्स 125 अपॉन 250. सो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा मेरे पास, tan इनवर्स 1/2, which is my right hand side. So I have proved that left hand side is equal to right hand side. So this is the answer to this question. This is the solution of this question. ठीक है? Is it clear? So next, in the very similar way, हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4. That 2 tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/7 equals tan inverse 31 upon 17. tan inverse 31 upon 17. ओके, तो यहाँ पे मुझे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करनी है. तो एट द वेरी फर्स्ट अगर मैं देखूं तो मुझे लगेगा कि वैसे ही करना है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, बट देयर इट वाज ओनली tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, बट हियर वी हैव 2 एंड 2 tan इनवर्स को हमें सब्स्टिट्यूट करने के लिए, हमें चेंज करने के लिए एक फॉर्मूला था. ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है दैट 2 tan इनवर्स x is equal to 2x upon 1 minus x square. ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी जो है वो इसमें यूज करेंगे. यहाँ tan इनवर्स भी है, tan इनवर्स 2x upon 1 minus x square. So we'll use this identity so that ये tan इनवर्स में बन जाए 2 tan इनवर्स से, और फिर हम सम वाला जो फॉर्मूला है जो हमारी आइडेंटिटी है वो यूज करेंगे. ओके, सो वेरी फर्स्ट पहले मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मेरे पास आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 into 1/2 2x 1 minus 1/2 whole square, which is tan inverse 1 upon 4 minus 1/4, which is 4/3. So यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, tan इनवर्स 4/3 इसकी जगह. ठीक है, अब ये वैल्यू जो है हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और ऐड वाला जो हमारा आइडेंटिटी है वो यूज करेंगे. सो हियर आई गेट tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7. ओके, और आइडेंटिटी अब हमें पता है, आइडेंटिटी क्या थी, tan इनवर्स दोनों को सम कर दो, 4/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/7. ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, tan इनवर्स एलसीएम लेंगे हम इसका, सो ये आ जाएगा मेरे पास 28 प्लस 3 अपॉन 21 होल डिवाइडेड बाय 21 माइनस 4 अपॉन 21. सो ये 21 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड क्या यहाँ पे बचेगा मेरे पास 31, 21 माइनस 4 17. सो आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 31 अपॉन 17. Okay, so this is the answer. As you can see, it is my right hand side. ठीक है, so ध्यान देना है यहाँ पे कि अगर यहाँ 2 लगा हुआ है तो पहले हमें 2 के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और अगर यहाँ सिंपली सिर्फ tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B है, सो हम वही अपना जो आइडेंटिटी है वो लगाएंगे एंड आगे हम सॉल्व कर लेंगे. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज fifth question, that tan inverse 1 plus square root of 1 plus x square minus 1 upon
x। तो अब यहाँ पे हम क्या करें, ऐसा हमने क्वेश्चन ऐसे ही हमने जो है एज्यूम किया था इन द प्रीवियस वीडियो दैट अगर जब मैंने बताया था कि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है तो क्या किया जाए, तो उसमें क्या है हमारे यहाँ पे a स्क्वायर की जगह पे 1 स्क्वायर है। सो अगर यहाँ पे मैं लेट कर लूँ कि x इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर विच इज सीकेंट स्क्वायर, और सीकेंट स्क्वायर का रूट मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे सीकेंट माइनस 1 अपॉन नीचे tan थीटा। ठीक है, फिर वो सीकेंट और tan को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारा जो आंसर है वो कैसे सॉल्व हो रहा है। ओके, सो very first I have substituted x is equal to tan theta such that theta is tan inverse of x. Now tan inverse of 1 plus tan square theta square root minus 1 upon tan theta, and this identity 1 plus tan square theta is secant square theta, and I am not writing the root, so I will get secant theta minus 1 upon tan theta। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था हम यहाँ तक पहुँच गए। Now I know that secant is 1 by cos and tan is sin by cos, so we'll use that identity। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा tan inverse 1 by cos of theta minus 1 divided by sin of theta upon cos of theta। ठीक है, तो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो cos और cos कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास बचेगा tan इनवर्स 1 minus cos theta upon sin theta। ओके, सो ये आ जाएगा। अब इसके लिए भी एक आइडेंटिटी बताई गई थी कि अगर मेरे पास 1 माइनस cos थीटा हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे। सो इट वाज 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो ये मेरे पास आइडेंटिटी होती है, अगर नहीं देखी तो पिछली वीडियो में जाके देखो। ठीक, तो ये आइडेंटिटी थी। ऐसे ही sin थीटा की भी आइडेंटिटी बताई थी। तो sin थीटा is 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2। ठीक है, तो ये दोनों आइडेंटिटीज पिछले वाली वीडियो में बता दी गई है। अब अगर मैं यहाँ पे यूज करूं तो देखो मेरे पास क्या बनेगा यहाँ, दैट tan इनवर्स ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा by 2 डिवाइडेड बाय 2 sin theta by 2 cos theta by 2, and this sin theta and sin theta कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा tan इनवर्स sin theta by 2 upon cos theta by 2 which is sin by cos is tan, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा theta by 2। ठीक है, तो ये मेरे पास जो आंसर है यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं देखूं कि यहाँ रेंज भी दी होगी इस क्वेश्चन में, सो द रेंज इज x can't be equal to 0। ठीक है, तो ये मुझे गिवन है इसमें। अब x can't be equal to 0 why? बिकॉज मुझे पता है कि मैंने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, मैंने सब्स्टिट्यूट किया था x is equal to tan थीटा, और जो tan है, tan की रेंज का मेरे पास ऑल रियल नंबर्स है। इफ ऑल रियल नंबर्स आर देयर देन why x is not equal to 0? So अगर मैं यहाँ क्वेश्चन में चेक करूँ, मेरा क्वेश्चन था इसको इरेज करना है। So my question was tan inverse square root of 1 plus x square minus 1 upon x। If I substitute 0 here, then there would be 0 in the denominator, and here also 1 minus 1 0, so it would be 0 by 0 form। ठीक है, तो वो हमारे पॉसिबल नहीं होगी। That's why what we have done, we have not taken this x equal to 0, otherwise for the tan we
वी कैन सब्स्टिट्यूट एनी रियल नंबर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये रेंज हमें गिवन थी, ठीक। अब आई होप इज इट क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पूरा वो रिवाइज कर ले पहले हम। तो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज tan इनवर्स वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ की रेंज भी हमें गिवन है, दैट मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। सो ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँ? सो मैंने बताया था कि अगर x स्क्वायर माइनस 1 है, उसके लिए दो कंडीशंस है मेरे पास। आइदर आई कैन सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा और सेकेंट थीटा, बिकॉज हमें पता है कि 1 माइनस सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो ये दो आइडेंटिटीज हमें पता है, जिसके कारण अगर मैं यहाँ कोसेकेंट स्क्वायर कर दूं तो मेरा वैल्यू आ जाएगी, अगर सेकेंड कर दूं तो भी मेरे पास ये रूट सॉल्व हो जाएगा। बट इन दोनों में से अब कौन सी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूंगा, देखते हैं इसमें। कि अगर तो मैं पहले चलो सेकेंड लेट करते हैं कि अगर यहाँ पे मैं सेकेंड सब्स्टिट्यूट करूं तो सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 मेरे पास हो जाएगा tan स्क्वायर, tan से स्क्वायर रूट करके आ जाएगा 1/tan हो जाएगा cot, तो मुझे उसको आगे cot को फिर चेंज करना पड़ेगा। सो बेटर है हम सीधा ही कोसेकेंट यूज कर लें। कोसेकेंट में क्या होगा, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1 इज tan, सॉरी इज cot, एंड 1/cot इज tan। सो सीधा ही tan से tan कैंसिल आउट होके मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा। ओके, सो वी विल सब्स्टिट्यूट हियर x इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स x। सो आगे अब यहां अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं tan इनवर्स 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 व्हिच इज tan स्क्वायर tan इनवर्स, यहां tan स्क्वायर आ जाएगा और रूट से कट के 1/tan, एंड 1/tan को मैं सीधे लिख रहा हूं 1/cot को सीधे लिख रहा हूं tan थीटा, ठीक है। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज cos स्क्वायर cot, और यहां रूट कट के 1/cot जिसको मैंने सीधा tan लिख दिया। तो यहां आ गया मेरे पास आंसर थीटा, एंड थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा इज कोसेकेंट इनवर्स x, ठीक। सो ये मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया। अब यहां अगर मैं देखूं कि मुझे जो वैल्यूज है वो क्या गिवन है, mod of x is greater than 1, that means either x is greater than 1 or x is less than -1। ये मुझे कंडीशन गिवन है। अगर मैं mod को ओपन करूं तो अगर मैं देखूं मैंने x को लेट क्या किया है, ये x की वैल्यूज है ना, x को लेट क्या किया है कोसेकेंट थीटा, और कोसेकेंट का ग्राफ कैसे था, कोसेकेंट का ग्राफ मेरे पास ऐसे था, यहाँ 1 तक, फिर ऐसे ही नीचे था -1, ठीक है। तो यहाँ 1 और यहाँ -1, एंड उसके बाद सारी रियल वैल्यूज थी। तो मुझे क्या गिवन है, यही चीज गिवन है कि में हमारा इक्वल टू के साथ में नहीं है, तो यहाँ पे इक्वल टू साथ में नहीं है, मींस आई विल नॉट इंक्लूड 1 हियर, बट यहाँ ग्राफ में मुझे 1 भी इंक्लूड हो गया। उन्होंने क्या कहा, x जो है 1 से बड़ा है, सो यस x 1 से सारी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं। उन्होंने कहा x जो है -1 से छोटा है, सो यस -1 से सारी छोटी वैल्यूज आ रही हैं। बट कोसेकेंट में मेरे पास 1 भी तो आ रहा है, यहाँ 1 क्यों नहीं इंक्लूड? सो वो हम देखते हैं कि अगर मैं 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ऐसे, या हमें क्वेश्चन में ऐसे गिवन होता तो क्या होगा। सो यहाँ x को देखो, अगर यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट कर दो तो 1 - 1 0 एंड 1/0 इनफाइनाइट। तो ये चीज ना हो, इसके लिए इनफाइनाइट में हम ना जाएं, इसके लिए हमने क्या लेट कर दिया कि x जो है वो एक ओपन इंटरवल होगा, दैट मींस x में जो है वो 1 इंक्लूड नहीं होगा एंड -1 भी इंक्लूड नहीं होगा, चाहे वो कोसेकेंट के ग्राफ में आ रहा है। क्लियर? सो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट
Seventh question. So the seventh question is tan inverse 1 minus cos x and 1 plus cos x and range भी given है 0 से 5 तक. तो यहाँ हम देखते हैं कि मेरे पास अब ये चीज भी पिछली वीडियो में बताई गई थी कि अगर 1 माइनस एक्स हो तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1 प्लस एक्स हो तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है, और एक 1 माइनस एक्स वाला तो हम पिछले क्वेश्चन में, इससे पिछले क्वेश्चन में यूज भी कर चुके हैं. दैट 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2. ठीक है, एंड 1 प्लस cos of x is 2 cos square x by 2. ये दोनों आइडेंटिटीज मैंने लास्ट वीडियो में समझाई थी. ठीक है, अब इन दोनों को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 sin square x by 2 and 2 cos square x by 2. ठीक है, इनका रूट भी है, यहाँ पे क्वेश्चन में रूट भी है. तो क्या आ जाएगा मेरे पास अब, tan इनवर्स यहाँ sin स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर का cos स्क्वायर इज tan स्क्वायर x by 2 and root of it. Root and square will cancel out and I will get the tan of x by 2. Okay, so here I get the answer to be x by 2. ठीक है, तो इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, x by 2. अब इसमें भी मैं चेक कर सकता हूँ कि जो आंसर है वो मुझे किसके बीच में गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 0 to 5 और x by 2 इसमें आ जाएगा मेरा x by 2 to 5 by 2. और मैंने चेंज क्या किया, यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, I have written tan inverse of tan x by 2 is equal to x by 2. ठीक है, तो ये चीज हमने की हुई है पिछली वीडियो में या पिछली से पिछली वीडियो में कि ये चीज कब वैलिड होगी. तो ये चीज वैलिड होगी कि मेरे पास tan इनवर्स का आंसर x by 2 आए जब tan इनवर्स की वो डोमेन में हो. tan इनवर्स की डोमेन कहां से कहां तक थी, ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2 तक. सो ये जो मेरा आंसर आ रहा है, मेरा आंसर 0 से π/2 के बीच में आ रहा है और वो भी ओपन इंटरवल. सो यस, ये मेरा आंसर जो है वो वैलिड है. ठीक है, जो मेरी गिवन रेंज है और जो मेरा ये सॉल्व करके आ रही है वो दोनों आपस में एक दूसरे में आ रही है. ठीक है, कि tan की रेंज भी एंड जो मुझे गिवन है वो दोनों वैलिड है. ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंगली. सो दिस इज द आंसर. वेरी सिमिलर, वेरी सिंपल, कि अगर मुझे इसकी आइडेंटिटीज याद है तो सीधे ही मुझे देख के पता चल जाएगा कि 1 माइनस cos के लिए क्या लगाना है, 1 प्लस cos के लिए क्या लगाना है. ठीक है, तो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन. सो the 8th question here is tan inverse cos of x minus sin of x upon cos of x plus sin of x. Okay, let me check. ये क्वेश्चन है हमारा. तो इसमें हम कौन सी आइडेंटिटीज यूज करें, कैसे इसको सॉल्व करें. तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर tan इनवर्स, मैं दोनों जगह से cos कॉमन निकाल लूं. ठीक है, न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी. तो क्या होगा मेरे पास, cos x, यहाँ से cos x बाहर आ गया तो मेरे पास 1 माइनस, एंड जिसको कॉमन का नहीं पता तो मैंने क्या किया, cos x से मल्टीप्लाई भी कर दिया एंड डिवाइड भी कर दिया. अब न्यूमरेटर वाला cos x और cos x बाहर कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर वाला cos x एक पे रह गया. सो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर बचेगा sin x upon cos x, and sin x upon cos x is what, tan of x. So tan x, and
ये मेरा न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में भी cos x कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x, ठीक है। cos x से cos x कैंसिल आउट हो गया एंड मेरे पास जो बचा है दैट इज tan इनवर्स 1 माइनस tan ऑफ x 1 प्लस tan ऑफ x। या इसको समझाने के लिए मैं tan 1 को, tan की वैल्यू 1 कब होती है पाई बाय 4 पे, सो tan ऑफ पाई बाय 4, तो यहाँ पे भी tan ऑफ पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये एक आइडेंटिटी है tan की जो तुमने 11th में की है, दैट tan ऑफ a माइनस b, tan ऑफ a माइनस b इक्वल टू tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b अपॉन tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b। ये बना tan ऑफ a की जगह पाई बाय 4, b की जगह x, दोनों में माइनस दोनों में प्लस, ठीक। तो ये मेरे पास क्या बन गया यहाँ पे tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आइडेंटिटी यूज करके आंसर आ गया। अब आगे tan इनवर्स और tan जो है मेरे कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास आंसर बचा पाई बाय 4 माइनस x। सो दिस इज द आंसर, ठीक है, पाई बाय 4 माइनस x। सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने पहले, बिकॉज मुझे tan में जो है आंसर चाहिए, तो मैंने इसको सबसे पहले tan बनाने की कोशिश की, फिर उसके लिए मैंने क्या किया cos जो है वो कॉमन निकाल लिया, देन cos कॉमन निकालने के बाद मेरे पास ये एक 1 माइनस tan 1 प्लस tan बचा, और यहाँ से एक आइडेंटिटी मैंने बना ली कि 1 की जगह तो मैं पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, और ये मेरे पास tan ऑफ a माइनस b की आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। Then question number 9 is so it is tan inverse x upon x a square minus x square, a square minus x square, where हमें साथ में जो रेंज है वो भी गिवन है, mod of x is less than a, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे मेरे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये भी बताया गया था कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में आइदर आई कैन सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू a ऑफ cos थीटा और a ऑफ sin थीटा, ठीक है। ये दोनों वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, और इन दोनों में से कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी वो हम चेक कर लेते हैं। कि सबसे पहले थिंकिंग यही दे रहा हूं मैं कि साइन रख लूं, बिकॉज साइन अपॉन कॉस अगर आ गया तो वो मेरे पास tan बन जाएगा। तो इसको अगर मैंने a sin लिखा, या नीचे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin, a कॉमन आ जाएगा 1 माइनस sin व्हिच इज cos, एंड a अपॉन a कैंसिल आउट होके sin अपॉन cos tan बन जाएगा। सो यस, यही सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। आई सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू a sin ऑफ थीटा, where x upon a sin inverse is equal to theta, because जो हमने थीटा लिया है वो हमने अपनी तरफ से लिया है, ठीक है। हम इसको आंसर में लीव नहीं कर सकते, बिकॉज जो मेरा आंसर आता है, जैसे 3 थीटा आंसर आया, तो थीटा तो मैंने अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूट किया, मैं उसमें आंसर नहीं छोड़ सकता, हमें हमेशा x की फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या है। सो अब ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद होगा क्या, tan इनवर्स a sin ऑफ थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट मींस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, व्हिच इज tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन a स्क्वायर कॉमन आ गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, व्हिच इज cos थीटा। सो I get a sin theta upon a
cos थीटा, रूट हटाने के बाद a से a कैंसिल आउट हो गया एंड आई गेट sin अपॉन cos टू बी tan ऑफ थीटा। ठीक है, सो यहां आ गया tan इनवर्स tan ऑफ थीटा, सो आंसर वुड बी थीटा। ठीक है, सो ये मेरे पास आंसर आ गया यहाँ पे। अब इसको पूरा लिख लेते हैं, दैट मीन्स ये आ जाएगा x बाय साइन इनवर्स x बाय a, ये आंसर है इसका। अब जो हमारी रेंज गिवन थी उसको चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, आई एम गिवन कि x जो है वो लेस देन a है एंड x जो है वो ग्रेटर देन माइनस a है। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज मुझे गिवन। अब इसको अगर मैं लिखूं तो x लेस देन a एंड x ग्रेटर देन माइनस a, ये बना। x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की थी हमने, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है a sin थीटा, सो यहां आ जाएगा माइनस a sin थीटा एंड a। ठीक है, a से a कैंसिल आउट होके मेरे पास बचेगा -1 एंड sin थीटा 1। सो यहाँ थीटा की वैल्यूज क्या आ जाएंगी मेरे पास, थीटा आ जाएगा -π/2 से लेके +π/2। तो ये है हमारा इसमें आंसर। अगेन यहाँ हमने 1 नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते, या 1 की जगह मैं कहूँ कि a नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते बिकॉज a के कारण यहाँ पे 1/0 हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा था 9th क्वेश्चन। देन नाउ क्वेश्चन नंबर 10। So question number 10 is tan inverse 3a cube x minus x cube upon a cube minus 3ax। ठीक है, तो इसको करने के लिए मुझे tan 3 थीटा की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। tan 3 थीटा क्या था, tan 3 थीटा वाज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan थीटा। एक बार इसे चेक कर लेते हैं, tan स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर है, सो एक बार आइडेंटिटी चेक कर लेते हैं। So if I substitute here x equal to a tan theta, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ a स्क्वायर है। अब अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूं तो ये भी लिख लेते हैं कि मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा वुड बी tan इनवर्स x बाय a। नाउ अब यहाँ ये वैल्यूज जो है वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कि x की वैल्यू tan इनवर्स 3a² पहले ही है, आई गेट x की जगह पे a tan थीटा, दैट मींस यहाँ a क्यूब लिख देता हूँ माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास बचा। अब यहाँ हर किसी में a क्यूब कॉमन आ रहा है, सो a cube is 3 tan theta minus tan cube theta upon a cube 1 minus 3 tan square theta। ठीक है, तो यहाँ से a क्यूब कैंसिल आउट हो गया और मेरे पास क्या बचा, ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला किसका था, tan 3 थीटा का। सो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये वैल्यू, हमारी आइडेंटिटी दैट tan
इनवर्स tan 3 थीटा, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा 3 थीटा और थीटा की वैल्यू क्या थी, ये आ जाएगा 3 tan इनवर्स x by a, ठीक। सो ये है इसका आंसर। सो बाकी जो है वी हैव डन अप टू दिस 10th क्वेश्चन। बाकी आई थिंक 21 क्वेश्चन है इसमें, बाकी के 11 क्वेश्चन जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस देन you can write that in the comment section. Thank you.